हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गीता सावलिया और आप सबका स्वागत है मेरे मेहंदी के चैनल ब्राइडल मेहंदी स्टूडियो बाय गीता सावलिया में। मैं एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और एजुकेटर भी हूँ। मेरे इस चैनल पर मैं सिखाने वाली हूँ बेसिक क्लास, जिसमें हम बेसिक डे 1 से लेके 7 डे की क्लास रहेगी और सारे के सारे वीडियो रिकॉर्डेड रहेंगे, तो आप जब चाहे अपने हिसाब से देख सकते हैं। पहले हम ये क्लास ऑनलाइन लाइव लेने वाले थे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाइव ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए अब हम ये रिकॉर्डेड वीडियो पोस्ट करने वाले हैं। तो सारी की सारी सीरीज़ को अच्छे से देखिए। डे 1 की जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी हुई है, जिसमें मैंने वीडियो बनाई है प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में। तो मेहंदी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स और उसको किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से अच्छी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, वो सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में दी हुई है। मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट वीडियो आपने देख ली होंगी ऑलरेडी, या फिर अगर नहीं देखी है तो आप जाके एक बार चेक कर लीजिए, उसमें मैंने डिटेल में सारी की सारी जानकारी दी हुई है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मेहंदी मिक्सोलॉजी क्लास एंड कोन मेकिंग। जो भी हमारी मेहंदी का पाउडर और ऑयल, इन दोनों को किस तरह से स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट करना है। मेहंदी की अगर पेस्ट एकदम स्मूथ रहती है ना, तो मेहंदी रखने में बहुत ज़्यादा ईजी रहता है और डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा फिनिशिंग वाली बनती है। जो आप देखते हैं ना कि मेहंदी जो आर्टिस्ट रहते हैं उन सबकी जो डिज़ाइंस रहती है वो एकदम अच्छी और एकदम फिनिशिंग वाली क्लियर क्यों लगती है, क्योंकि हम लोग हमेशा घर पे कौन बनाते हैं, ऑर्गेनिक मेहंदी यूज़ करते हैं, इसीलिए फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आने के चांसेस रहते हैं। उसी तरह से कौन भी अच्छा होना चाहिए। जो ये कौन पेपर आते हैं उसमें से हम खुद ही कौन बनाते हैं, उसी से हम अपनी ब्राइडल मेहंदी लगाते हैं। तो इसको भी किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से उसको मेहंदी की पेस्ट उसमें किस तरह से अप्लाई करनी है, वो सारा नॉलेज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखिए, क्योंकि इन बिटवीन प्रोसेस भी मैं बहुत छोटी छोटी जो टिप्स जैसे जैसे मुझे याद आती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्रिप्शन भी ज़रूर ले लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी नई वीडियो अगर पोस्ट होने वाली है, जैसे कि ये क्लास 2 है, अगर क्लास 3 अपलोड मैं करूँगी तो आपको जल्दी से उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप सीरीज़ वाइज अच्छे से घर पे भी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लिया है मैंने ये मेहंदी पाउडर। अच्छी क्वालिटी का फाइन मेहंदी पाउडर लेना है। आपको कैसे सिलेक्ट करना है वो मैंने अगली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। और लेना है आपको ऑयल। तो ये एक वाइट ऑयल है मेरे पास और एक रेड ऑयल है। ये दोनों की ही क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। आप अपने हिसाब से जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक बाउल और ये स्पून। ये सारी चीज़ें पेस्ट बनाने के लिए हैं। और शुगर, पाउडर शुगर भी चलेगी, और आप जो चीनी हम रेगुलर घर में यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। और एक ऐसा बड़ा कंटेनर चाहिए। और हमें चाहिए पानी। पानी हमेशा छोटी बोतल में लें ताकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप पानी उसमें डाल ना दें। और उसके बाद चाहिए ये एक पाइपिंग बैग। बस इतनी चीज़ें चाहिए हमें मेहंदी की अच्छी पेस्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मेहंदी का पाउडर। एक फुल स्पून मैंने मेहंदी का पाउडर लिया है। अभी जो हम मेहंदी जो भिगो रहे हैं वो हम प्रैक्टिस के लिए भिगो रहे हैं, तो हम 1 स्पून ही ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी। उसके बाद डाल रहे हैं पाउडर शुगर। अगर आपको ज़्यादा कौन बनाना है तो उसके इसमें आपको मेजरमेंट के हिसाब से जाना है, बट अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो ये वाला मेजरमेंट आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो 1 फुल स्पून मेहंदी में मैंने डाल दिया है 1 फुल स्पून से थोड़ी सी कम शुगर। और उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमें लेवल स्पून डालना है, तो ये रेशियो काफ़ी आपको याद रहने वाला है, क्योंकि 1 स्पून के अंदर 1 स्पून ऑयल डालना है और 1 स्पून से थोड़ी सी कम चीनी डालनी है। और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके ये जो लम्स है वो सारे हम ये स्पून से दबा के अच्छे से उसको पहले मिक्स कर लेंगे। पाउडर हम बाद में डालेंगे, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से मेहंदी के जो पाउडर का कलर है वो भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया है। और उसके बाद अब इसको धीरे धीरे से स्पून से पानी डालना है। हम एक साथ पानी की बोतल से डायरेक्टली पानी नहीं डालते हैं। तो 1 स्पून में आपको 3 से 4 चम्मच पहले पाउडर भिगोने में पानी लग जाएगा। तो इस तरह से डालें और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको लग रहा है कि पाउडर अगर ड्राई रह रहा है और थोड़ा सा और पानी की ज़रूरत है तो आपको और डालना है, बट इसको आपको बहुत कम पानी नहीं डालना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लम्प्स बन जाएंगे अगर बहुत कम पानी हुआ तो।
तो उतना तो डालना ही है कि पूरा जो ड्राई पाउडर है वो पूरा पानी के अंदर भीग जाए। और अब इसको अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद उसके ऊपर से इस तरह से 1 स्पून लगा के इसको इस तरह से पानी को फैला देना है, क्योंकि ऊपर हमें मॉइस्चर चाहिए, क्योंकि पाउडर रहता है तो सूख जाता है कभी कभी। और अब इसको आप एयर टाइट कंटेनर में भी भिगो सकते हैं, बट इस तरह से पॉलीथीन बैग को भी आप रैप करके रख सकते हैं। इस तरह से रैप करके हम मेहंदी को रखेंगे तो उसकी डाई अच्छे से रिलीज़ हो जाएगी। अब इसको मिनिमम 2 घंटे के लिए और मैक्सिमम आपको इसको 8 घंटे तक आप भिगो सकते हैं। उसके बाद की जो आगे की प्रोसेस है वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम इसको साइड में कर देंगे। जब तक ये भीग रहा है तब तक हम अपने कॉर्न बना लेंगे। तो ये कॉर्न के रैपर है, तो रैपर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बस याद रखना है कि थोड़ा सा पतला वाला कागज़ यूज़ करना है, जिसकी थिकनेस बहुत कम हो। जितना पतला आप यूज़ करोगे उतना ही सॉफ्ट कॉर्न बनेगा। आपको अगर घर पे प्रैक्टिस करना है, कॉर्न जल्दी से यूज़ कर लेना है, तो आपको पतला वाला पेपर इनफ है। इस तरह से ट्विस्ट करके अंगूठे की मदद से हम अच्छे से इसको रोल करेंगे। कॉर्न की बॉडी को पतला रखना है स्टार्टिंग में ही, बहुत मोटा मोटा कॉर्न नहीं बनाना है। और हल्के हाथ से बिल्कुल खींचना नहीं है ज़्यादा। इस तरह से जो हमने पार्ट आगे छोड़ा था उसका सिरा हमने बचा के रखा है, ताकि वो टैप मारने में आपको इजी रहे। तो ऊपर के बॉडी को इस तरह से हम थोड़ा सा धीरे से अपनी तरफ खींचेंगे तो वो कॉर्न का जो पॉइंट है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो कभी भी हम कॉर्न को पहले से कट करके नहीं रखते, उसमें हमेशा इस तरह से पॉइंट बना के ही रखते हैं। अब जो सिरा बचा हुआ है ऊपर का, हम टैप उसको ही अटैच कर लेंगे और अच्छे से ध्यान से उसको इस तरह से टैप को रोल घुमा के आगे का पॉइंट को सील करेंगे। आगे की ओर धक्का देंगे तो रोल जो है वो एक ही जगह पे बार बार गोल गोल नहीं घूमेगा, तो उससे आपको बहुत स्मूथ कॉर्न मिलेगा, उसकी सरफेस अच्छी मिलेगी। दूसरी टैप लगा देनी है इस तरह से सेंटर में, और टैप लगा देनी है ऊपर की साइड। जितनी अच्छे से सील करोगे आप कॉर्न को उतना बेहतर है, क्योंकि फिर कभी कभी लीक होने के चांस रहते हैं। एक टैप हम लगाएंगे कॉर्न के अंदर, क्योंकि कॉर्न के अंदर का जो सिरा है वो ओपन है, तो उसको भी सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा कॉर्न जो है वो रैपर बन के रेडी है। तब तक हमारी मेहंदी भी भीग चुकी है। मैंने इसको 3 घंटे तक भिगो के रखा था। आप देख सकते हैं कि इस तरह से उसमें मरून कलर का ऊपर जो का पानी है ना वो मरून कलर का हो जाएगा, तो वो डाई रिलीज़ कर रही है मतलब में। अब जैसे अभी तो ये बहुत टाइट है, तो इसको अभी हम जैसे इतनी स्मूथ पेस्ट चाहिए तो थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाते चले जाएंगे और इसको बहुत अच्छे से आपको फेंटना है। ये जैसे बहुत चिकनी होती है तो इस तरह से थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसमें, बट आपको अच्छे से बाउल को एकदम टाइट पकड़ के इस तरह से स्पून को दबा के अच्छे से उसको हिलाना है। आप इसमें इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट छोटी क्वांटिटी के लिए आपको इजीली ये हो जाता है। तो अगर आपके पास नहीं भी अवेलेबल है तो आप इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं। मैं अभी हाथ से ही करती हूँ। जब मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मेहंदी भिगोती हूँ तब मैं श्योरली बीटर का ही यूज़ करती हूँ, बट छोटी क्वांटिटी जब मुझे प्रैक्टिस करनी है तो इतना इनफ है। तो बहुत अच्छे से इसको फेंटना है जब तक इसके पूरे के पूरे अंदर लम्स ब्रेक नहीं हो जाए और इस तरह से स्पून में से इस तरह से रिबिन के जैसे मेहंदी नीचे नहीं गिर जाए, उतनी आपको थिकनेस रखनी है इसकी। इस तरह से कोई भी बाउल, कोई भी ग्लास या फिर कोई भी कंटेनर आप ले सकते हैं, उसमें इस तरह से पाइपिंग बैग को पिरो देना है और उसमें से अच्छे से उसको हवा निकाल देनी है बीच में से, और फिर इस तरह से पेस्ट को हम कॉर्न में ट्रांसफ़र, पाइपिंग बैग में पहले ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद कॉर्न में ट्रांसफ़र करेंगे। बने तो ये सिलिकॉन स्पैचुला यूज़ कीजिए ताकि आपकी सारी जो प्रोडक्ट है वो बाउल में से अच्छे से निकल जाए। उसके बाद ये पाइपिंग बैग जो है वो आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपने नई पाइपिंग बैग ली है तो आगे कट नहीं की हुई है, बट अगर आप पुरानी ले रहे हो तो आप आगे टैप से सिक्योर करके उसके बाद आपको ग्लास में डाल देना है। अब ये ऊपर का सिरा जो है वो उसको अच्छे से टैप से कवर करेंगे, या फिर आप क्लिप भी लगा सकते हैं या फिर रबर बैंड लगा सकते हैं या फिर आप डोरी भी लगा सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो हमारी प्रैक्टिस के लिए छोटी क्वांटिटी में कम मेहंदी रेडी है।
अब हम इसको फिलअप करेंगे जो हमने कॉर्न का रैपर बनाया था उसमें। आगे से बहुत पतला नहीं कट करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। बहुत पतला कट करेंगे तो कॉर्न में एयर रह जाएगी, तो थोड़ा मीडियम साइज़ का ही कट करेंगे। कॉर्न को एकदम ऊपर टॉप से पकड़ेंगे और धीरे से इसको प्रेस करेंगे। जैसे जैसे मेहंदी प्रेस होती है उस तरह से अंगूठे से हम थोड़ा सा नीचे उसको धक्का देंगे और इस तरह से दबा के उसको अच्छे से खींच लेना है, ताकि आपकी जो कॉर्न, आपके हाथ जो है वो मैसी नहीं हो जाए। और ध्यान में रखना है कि पूरा कॉर्न हम कभी नहीं फिलअप करेंगे। कॉर्न को हमेशा थोड़ा सा अधूरा छोड़ना है ताकि उसके लीक के चांसेस ना रहे, क्योंकि कॉर्न प्रेशर से बनता है। तो प्रेशर जब हम डालेंगे मेहंदी लगाते वक्त, तो अगर बहुत ज़्यादा आप मेहंदी फिलअप कर दोगे अंदर तो ऊपर से बाहर निकल जाएगा। तो हमेशा कॉर्न को अधूरा रखें और इस तरह से जो छोटा वाला सिरा है उसको इस तरह से टैप से गोल कवर कर दे। तो उससे क्या होगा कि सामने वाले एरिया में प्लास्टिक बन जाएगा इस तरह से राउंड। अब इसको सामने की ओर दबा दें और इस तरह से जैसे हम पैकेट को फोल्ड करते हैं उस तरह से लेफ़्ट एंड राइट से फोल्ड करके सेंटर से अच्छे से धीरे से फोल्ड कर लेंगे और टैप लेके पीछे से लेके आगे तक टैप को लगाना है अच्छे से। 2 3 4 टैप से सिक्योर करें अच्छे से और फिर एक टैप लगानी है एकदम ऊपर। तो ये दोनों तरफ के जो कॉर्नर्स निकले हुए हैं ना, तो वो अच्छे से सील हो जाएंगे। हाँ, इस तरह से आपको अच्छे से कॉर्न पैक कर लेना है। देखिए इस तरह से आगे मेहंदी हमेशा निकलेगी। ये मेहंदी निकलनी चाहिए, तो दैट मीन्स कि आपका जो पॉइंट है वो अच्छे से हो गया है, बन के रेडी। एक बार हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। जैसे इस तरह से अगर हमें टेस्ट करना है तो हमें लाइंस चेक करनी है कि कॉर्न में से फ्लॉलेस एकदम लाइंस निकलनी चाहिए। तो मैं इस तरह से चेक कर रही हूँ कि किस तरह से लाइंस अच्छे से एकदम स्मूथली बन रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। साथ ही ये मेहंदी बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है। इसमें से इजीली लाइंस बननी चाहिए। तो अपनी पेस्ट आप जितनी परफेक्ट बनाओगे उतनी ही परफेक्शन के साथ आप मेहंदी भी लगा पाओगे। तो रेडी है हमारी ये पेस्ट और कॉर्न। तो ये थे हमारे 2 टॉपिक आज के। अगर आपको अच्छे लगे हैं ये टॉपिक्स और अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिला है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए। इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो मैं बहुत जल्द डालूँगी और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।